तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो के 14वें भाग में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप भी ठीक ठाक से होंगे। दोस्तों, जब हम किसी भी अरब कंट्री में या गल्फ कंट्री में काम करने या जॉब करने के लिए जाते हैं तो 24 घंटे हमारे दिमाग में यही रहता है कि कैसे हम ये अरबी सीख सकें। तो चलते हैं, आज आपको इस वीडियो में बताते हैं अरबी के ऐसे शब्दों के बारे में जिन्हें याद करके आप भी अरबी फटाफट बोल सकते हैं। दोस्तों, आज हम चारों दिशाओं के नाम अरबी में जानेंगे कि उन्हें कहते क्या हैं। जैसे पूरब दिशा को कहा जाता है सर्क। पूरब दिशा को अरबी भाषा में कहा जाता है सर्क। और पश्चिम दिशा को अरबी भाषा में कहा जाता है गुरूब। पश्चिम दिशा को अरबी भाषा में बोला जाता है गुरूब। उत्तर दिशा को अरबी भाषा में बोला जाता है सुमाल। उत्तर दिशा को अरबी भाषा में बोला जाता है सुमाल। और दक्षिण दिशा को अरबी भाषा में बोला जाता है जुनूब। दक्षिण दिशा को अरबी भाषा में बोलते हैं जुनूब। जेल को अरबी भाषा में कहा जाता है सिजिन। जेल को अरबी भाषा में बोला जाता है सिजिन। और सजा को अरबी भाषा में कहा जाता है उकाब। सजा को अरबी भाषा में बोलते हैं उकाब। पायलट को अरबी भाषा में बोलते हैं तैयार। जो हवाई जहाज उड़ाता है उसे अरबी भाषा में कहते हैं तैयार। और हवाई अड्डे को अरबी भाषा में बोलते हैं मतार। हवाई अड्डे को अरबी भाषा में बोला जाता है मतार। डोमेस्टिक एयरपोर्ट को कहेंगे मतार खा दाखिल। डोमेस्टिक एयरपोर्ट को कहेंगे मतार दाखिल। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कहेंगे मतार खारजी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कहेंगे मतार खारजी। हेल्पर को अरबी भाषा में कहते हैं मुसाइद। हेल्पर को जो है हेल्प करने वाला होता है उसे कहेंगे मुसाइद। और सफाई करने वाले को अरबी भाषा में कहते हैं मुंजफ। सफाई करने वाले को अरबी भाषा में बोलते हैं मुंजफ। लोहार को अरबी भाषा में कहेंगे हद्दादा। जो लोहे का सामान या लोहे की चीज़ें बनाता है उसे कहेंगे हद्दादा। और जेवर बनाने वाले को कहेंगे साइग। जेवर बनाने वाले को कहेंगे साइग। रिचार्ज मोबाइल के रिचार्ज करने को या किसी चीज़ को रिचार्ज करने को कहेंगे रसीद। रिचार्ज करने को कहते हैं रसीद। और रिचार्ज कार्ड को अरबी भाषा में बोलते हैं रसीद पता का। रिचार्ज कार्ड को अरबी भाषा में बोलते हैं रसीद पता का। प्राथमिक स्कूल को सरकारी स्कूल को अरबी भाषा में कहते हैं इब्तिदाई। इब्तिदाई माने होता है सरकारी स्कूल या प्राथमिक स्कूल। हाई स्कूल को बोलते हैं सानवी। हाई स्कूल को अरबी भाषा में बोला जाता है सानवी। नेटवर्क 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 जब काम नहीं करता है तो उसको अरबी भाषा में कहते हैं सबा का मुश्किल। सबा का मुश्किल। और नेट को अरबी भाषा में कहते हैं सबा का। नेट को अरबी भाषा में कहते हैं सबा का। सबा का मुश्किल सबा का। कोई भी डिग्री हो, चाहे वो स्कूल की डिग्री हो चाहे आपकी डिप्लोमा की डिग्री हो, उसको उसे अरबी भाषा में कहेंगे जमा। अरबी भाषा में डिग्री को कहते हैं जमा। और कारण को अरबी भाषा में कहते हैं सबाब। कारण को अरबी भाषा में बोलते हैं सबाब। मैकेनिक को अरबी भाषा में बोलते हैं मैकेनिक। मैकेनिक को अरबी भाषा में बोलते हैं मैकेनिक। और टैक्सी को अरबी भाषा में बोलते हैं सैयारा इजार। टैक्सी को अरबी भाषा में बोलते हैं सैयारा इजार। इस्तेमाल को अरबी भाषा में कहते हैं किसी चीज़ को इस्तेमाल कर लिया या कर रहे हैं उसे अरबी भाषा में कहते हैं इस्तकदम। इस्तेमाल करने को अरबी भाषा में कहते हैं इस्तकदम। और बढ़ाई को अरबी भाषा में बोलते हैं नज्जार। बढ़ाई को अरबी भाषा में बोलते हैं नज्जार। खराब को अरबी भाषा में बोलते हैं खरबान। और बहुत खराब इसे अरबी भाषा में बोलते हैं मर्रा खरबान। खराब को अरबी भाषा में बोलेंगे खरबान। और बहुत खराब इसे मर्रा खरबान। गैस कटर वाले को अरबी भाषा में कहेंगे गत्तागाज। गैस कटर वाले को अरबी भाषा में कहेंगे गत्तागाज। और बावर्ची को अरबी भाषा में कहेंगे तब्बाक। खाना बनाने वाले बावर्ची को कहेंगे तब्बाक। होटल के वेटर को अरबी भाषा में कहेंगे नादिल। होटल के वेटर को अरबी भाषा में कहेंगे नादिल। और वाहन चालक को अरबी भाषा में कहेंगे सवाग। गाड़ी चलाने वाले को कहेंगे सवाग। हवाई जहाज को अरबी भाषा में कहते हैं तैयारा। फ्लाइट को अरबी भाषा में कहते हैं तैयारा। और एयर होस्टेस को कहेंगे मुदीफ़ा। जो जहाज के अंदर और एम्प्लॉय होते हैं उन्हें कहेंगे मुदीफ़ा। टाइल्स लगाने वाले को अरबी भाषा में कहेंगे जल्ली जल्ली ब्लात। टाइल्स लगाने वाले को जो फर्श पे टाइल्स लगाई जाती है उसे अरबी भाषा में कहेंगे जल्ली ब्लात। और माली को अरबी भाषा में कहेंगे आमिल हदी का। माली को अरबी भाषा में कहेंगे आमिल हदी का। मूची को अरबी भाषा में कहते हैं इस्काफ़ी। मूची को अरबी भाषा में कहेंगे इस्काफ़ी। और बिजली मिस्त्री को अरबी भाषा में कहेंगे आमिल कारबा। बिजली मिस्त्री को अरबी भाषा में कहते हैं आमिल कारबा।
सुरक्षाकर्मी को अरबी भाषा में बोलते हैं मुहंदिस सलामा। सुरक्षाकर्मी को अरबी भाषा में बोलते हैं मुहंदिस सलामा। और घरेलू काम करने वाले को कहते हैं आमिल मंजली। घरेलू काम करने वाले को बोलते हैं आमिल मंजली। नर्स को अरबी भाषा में बोलते हैं मुमरिदा। नर्स को अरबी भाषा में कहते हैं मुमरिदा। जो हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्स होते हैं उनको बोलते हैं मुमरिदा। और लीडर को अरबी भाषा में बोलते हैं मुदीर। लीडर को अरबी भाषा में बोलते हैं मुदीर। ठेकेदार को अरबी भाषा में बोलते हैं मकाविल। ठेकेदार को अरबी भाषा में बोलते हैं मकाविल। और फीटर को अरबी भाषा में बोलते हैं मुजरब। फीटर को अरबी भाषा में बोलते हैं मुजरब। डीलर को अरबी भाषा में बोलते हैं ताजिर। डीलर को या बड़े व्यापारी को अरबी भाषा में बोलते हैं ताजिर। और नाई या बार्बर को अरबी भाषा में बोलते हैं हल्लाक। नाई या बार्बर को अरबी भाषा में बोलते हैं हल्लाक। हलवाई को अरबी भाषा में बोलते हैं हलवानी। हलवाई को अरबी भाषा में बोलते हैं हलवानी। और कैशियर को अरबी भाषा में बोलते हैं अमीन संदूक। अमीन संदूक कैशियर होता है। कैशियर को अरबी भाषा में कहते हैं अमीन संदूक। मिस्त्री को अरबी भाषा में बोलते हैं सयाना। मिस्त्री को अरबी भाषा में बोलते हैं सयाना। और यात्री को अरबी भाषा में बोलते हैं मुसाफिर। यात्री को अरबी भाषा में बोलते हैं मुसाफिर। टेक्नीशियन को अरबी भाषा में बोलते हैं टेक्नीशियन को अरबी भाषा में बोलते हैं फ़न्नी। टेक्नीशियन को अरबी भाषा में बोलते हैं फ़न्नी। और दर्जी को अरबी भाषा में बोलते हैं खैयात। दर्जी को अरबी भाषा में बोलते हैं खैयात। प्लम्बर को अरबी भाषा में बोला जाता है सब्बाक। प्लम्बर को अरबी भाषा में बोला जाता है सब्बाक। और बीमारी को अरबी भाषा में बोला जाता है मर्ज। बीमारी किसी भी तरह की हो उसे अरबी भाषा में कहते हैं मर्ज। रिसीवर वाले फ़ोन को कहते हैं हातिफ। जो पहले यूज़ होते थे रिसीवर वाले फ़ोन उसे कहते हैं हातिफ। और टावर को अरबी भाषा में कहते हैं बुर्ज। टावर किसी भी तरह का हो उसे अरबी भाषा में कहेंगे बुर्ज। तिरपाल को अरबी भाषा में कहते हैं मुदल्ला। तिरपाल जो धूप से बचने के लिए या पानी से बचने के लिए लगाई जाती है उसे कहते हैं मुदल्ला। घर की छत को अरबी भाषा में कहते हैं सफ़क मंजिल। घर की छत को अरबी भाषा में कहते हैं सफ़क मंजिल। सूखा या सूखने को अरबी भाषा में कहते हैं जाफ। सूखा या सूखने को अरबी भाषा में कहते हैं जाफ। हल्का नाश्ता इसे बोलते हैं फतुर खफीफ। फतुर खफीफ माने होता हल्का नाश्ता। कारण कारण को अरबी भाषा में कहते हैं सब। कारण को अरबी भाषा में बोलते हैं सब। और सेम सेम इसे अरबी भाषा में कहते हैं नफ्स। सेम सेम इसे अरबी भाषा में कहेंगे नफ्स। शर्ट जो हम लोग शर्ट पहनते हैं उसे अरबी भाषा में कहते हैं कमीज। शर्ट को अरबी भाषा में कहा जाता है कमीज। और अरबी लोग जो ड्रेस पहनते हैं जेंट्स उन्हें कहते हैं तोप। अरबी जो वाइट कलर की ड्रेस पहनते हैं उन्हें अरबी भाषा में कहते हैं तोप। हट जाओ इसे अरबी भाषा में कहेंगे वखरनी। हट जाओ इसे अरबी भाषा में बोलते हैं वखरनी। ऐसा मत करो इसे अरबी भाषा में बोलते हैं ला तस्वी। ला तस्वी माने ऐसा मत करो। चिंता मत करो इसे अरबी भाषा में कहेंगे ला तकलक। चिंता मत करो इसे अरबी भाषा में कहेंगे ला तकलक। और कॉफ़ी को अरबी भाषा में कहेंगे कहवा। कॉफ़ी को अरबी भाषा में कहा जाता है कहवा। काटना या कट करना इसे अरबी भाषा में कहते हैं गुस। काटना या कट करना इसे अरबी भाषा में कहते हैं गुस। और जवाब देना इसे अरबी भाषा में कहते हैं रुद्द। जवाब देना इसे अरबी भाषा में कहते हैं रुद्द। डाकघर डाकघर को अरबी भाषा में कहते हैं मत्तबा बरीद। डाकघर को अरबी भाषा में कहते हैं मत्तबा बरीद। और वनस्पति घी को अरबी भाषा में कहते हैं समन नबाती। वनस्पति घी को अरबी भाषा में कहते हैं समन नबाती। और शुद्ध देसी घी को अरबी भाषा में कहते हैं समन नकी। शुद्ध देसी घी को अरबी भाषा में कहते हैं समन नकी। और खोज को अरबी भाषा में कहते हैं या हबात। खोज करने को करते हैं या हबात। खोज करने को कहते हैं या हबात। कोई भी इसे अरबी भाषा में कहेंगे आईसाई। कोई भी इसे अरबी भाषा में कहेंगे आईसाई। क्योंकि बातचीत में कभी कदार कहते हैं कोई भी तो इसे अरबी भाषा में कहेंगे आईसाई। उनका इसे अरबी भाषा में कहेंगे लहुम। उनका इसे अरबी भाषा में कहेंगे लहुम। अच्छा अच्छे को अरबी भाषा में कहते हैं अहसन। बातचीत में अच्छा कहते हैं इसे अरबी भाषा में कहेंगे अहसन। और ज़मीन पर उतरना इसको अरबी भाषा में बोलेंगे हुबूत। ज़मीन पर उतरना या उतारना इसे अरबी भाषा में बोलते हैं हुबूत। पार्किंग को अरबी भाषा में कहेंगे मुआक्कफ। पार्किंग को अरबी भाषा में कहेंगे मुआक्कफ। और सर्विस रोड को अरबी भाषा में कहेंगे तरीक खिदमा। जैसे रोड के किनारे चलना इसे अरबी भाषा में कहेंगे तरीक खिदमा। स्टेडियम को अरबी भाषा में कहते हैं मल्लैब मकान।
मल्लैब मकान माने होता है स्टेडियम। फुटबॉल को अरबी भाषा में कहते हैं कोरा। फुटबॉल को अरबी भाषा में बोला जाता है कोरा। रस्सी को अरबी भाषा में बोलते हैं हलफ। रस्सी को अरबी भाषा में बोलते हैं हलफ। और बांधना इसे अरबी भाषा में कहते हैं रब्बत। बांधने को या बांधना इसे अरबी भाषा में कहेंगे रब्बत। खेल खोलना इसे अरबी भाषा में बोलते हैं इफ्ता। खोलने को अरबी भाषा में बोलते हैं इफ्ता। और कसना इसे बोलते हैं तस्दीद। कसने को अरबी भाषा में बोलते हैं तस्दीद। लिखा हुआ या लिखने को अरबी भाषा में कहते हैं मकतूब। लिखा हुआ या लिखने को अरबी भाषा में कहते हैं मकतूब। और पढ़ना इसे अरबी भाषा में कहते हैं खरीफ। पढ़ना या पढ़ने को अरबी भाषा में कहते हैं खरीफ। इंग्लिश को अरबी भाषा में कहते हैं अंग्रेजी। इंग्लिश को अरबी भाषा में बोलते हैं अंग्रेजी। और भारी को अरबी भाषा में बोलते हैं थागिल। भारी को अरबी भाषा में बोलते हैं थागिल। शहर को अरबी भाषा में बोलते हैं मदीना। शहर को अरबी भाषा में बोलते हैं मदीना। गांव को अरबी भाषा में बोलते हैं करिया। गांव को अरबी भाषा में बोलते हैं करिया। दान करना या दान देना इसे अरबी भाषा में बोलते हैं यताबर यताबर। और अमीर को अरबी भाषा में बोलते हैं थारी। अमीर को अरबी भाषा में बोलते हैं थारी। अन, अनजान अनजान को अरबी भाषा में कहते हैं अजनबी। अनजान को अरबी भाषा में कहते हैं अजनबी। मालिक को अरबी भाषा में कहते हैं कफील। मालिक को अरबी भाषा में कहते हैं कफील। एपिसोड जो टीवी पे ड्रामा आते हैं उन पे एपिसोड दिखाते हैं उसे अरबी भाषा में बोलते हैं हल्का। एपिसोड को अरबी भाषा में बोला जाता है हल्का। और नाटक को अरबी भाषा में बोला जाता है अलड्रामा। नाटक को अरबी भाषा में बोलते हैं अलड्रामा। टीवी को अरबी भाषा में बोलते हैं टेलीविज़न। टीवी को अरबी भाषा में बोलते हैं टेलीविज़न। और टीवी की डिश को अरबी भाषा में बोलते हैं तबक। टीवी की डिश को अरबी भाषा में बोलते हैं ताबक। बिजली बिल को अरबी भाषा में बोलते हैं फतूरा कारबा। बिजली बिल को अरबी भाषा में बोलते हैं फतूरा कारबा। और पानी के बिल को अरबी भाषा में बोला जाता है फतूरा मोया। पानी के बिल को अरबी भाषा में बोला जाता है फतूरा मोया। फ़ोटो को अरबी भाषा में कहा जाता है सूरा। फ़ोटो को अरबी भाषा में कहा जाता है सूरा। और स्टूडियो को अरबी भाषा में बोलते हैं अल स्टूडियो। स्टूडियो को अरबी भाषा में बोलते हैं अल स्टूडियो। कारखाने को अरबी भाषा में बोला जाता है वर्षा। किसी भी तरह का कारखाना हो उसे अरबी भाषा में बोलेंगे वर्षा। और सेवा करना इसे अरबी भाषा में कहेंगे खिदमत सवी। सेवा करना किसी की भी सेवा करना इसे अरबी भाषा में कहेंगे खिदमत सवी। पब्लिक को अरबी भाषा में बोलते हैं अमातन। पब्लिक को अरबी भाषा में बोला जाता है अमातन। और सरकार को अरबी भाषा में बोला जाता है हुकूमत। सरकार को अरबी भाषा में बोला जाता है हुकूमत। हाजिर होना इसे अरबी भाषा में कहेंगे मौजूद। हाजिर होना या हो इसे अरबी भाषा में कहेंगे मौजूद। और असफल को अरबी भाषा में बोलते हैं या फसल। असफल को अरबी भाषा में बोलते हैं या फसल। समान आदमी या नॉर्मल आदमी को अरबी भाषा में कहेंगे आदि आदि नफ़र। समान आदमी या नॉर्मल आदमी को कहेंगे आदि नफ़र। और कार्यक्रम को बोलेंगे अरबी भाषा में बरनामिज। कार्यक्रम को अरबी भाषा में बोलते हैं बरनामिज। कामयाब को अरबी भाषा में बोला जाएगा नजाहा। कामयाब को अरबी भाषा में बोलते हैं नजाहा। और कुछ करो इसे अरबी भाषा में कहेंगे सोएक तरकीब। सोएक तरकीब माने कुछ करो। भर्ती को अरबी भाषा में बोलते हैं एतराफ़। भर्ती को अरबी भाषा में बोलते हैं एतराफ़। और नौकर को अरबी भाषा में बोलते हैं खादिम। आमिल खादिम माने होता है नौकर। भर्ती को एतराफ़ और नौकर को आमिल खादिम। गंधा को अरबी भाषा में बोलेंगे वसक। गंधा या गंधे को अरबी भाषा में बोलेंगे वसक। और खूबसूरत को अरबी भाषा में बोला जाता है जमीला। खूबसूरत को अरबी भाषा में बोला जाता है जमीला। गायब को अरबी भाषा में बोलते हैं माफ़ी मौजूद। गायब होना या गायब है इसे अरबी भाषा में बोलेंगे माफ़ी मौजूद। और नौकरी को अरबी भाषा में बोलते हैं दवाम। नौकरी को अरबी भाषा में बोलते हैं दवाम। मेरे अजनबी दोस्तों, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। फिर मिलते हैं वीडियो के दूसरे भाग में। जब तक अपना ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।